आज हम सीखने वाले हैं पैसिव। पैसिव का नाम लेते से बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से लेकर के आज तक वो पढ़ रहे हैं एंड पढ़ा है, फिर भी उनको पैसिव वॉइस समझ में नहीं आया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसिव वॉइस बहुत सिंपल है। यदि हमने उसे ध्यान से देखा तो इतना सिंपल है कि हम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं यदि पैसिव वॉइस में पूछा जाता है। तो यदि हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करना चाहते हैं पैसिव वॉइस, तब भी हम यूज कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात यह है कि पैसिव वॉइस बहुत आसान है यदि हमने ध्यान से सीखा तो। सो आइए अच्छे से सीखते हैं और आखिरी तक देखते हैं। सो पैसिव, अब देखिएगा पैसिव के मेन 3 पॉइंट होते हैं जिनको आपको हमेशा के लिए याद रखना है। पैसिव वॉइस के मेन 3 पॉइंट हैं क्या? सबसे पहली फॉर्म यह है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में। जैसे आप सुनते हैं नाम पैसिव वॉइस का, ओके, जैसे पैसिव वॉइस का नाम आता है तो वैसे आपके दिमाग में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि हमेशा पैसिव वॉइस में आपको लगाना है तीसरी फॉर्म। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट होता है कि पैसिव वॉइस में आपको हमेशा लगाना है वर्ब की तीसरी फॉर्म। पैसिव का दूसरा ध्यान दीजिएगा, पैसिव का दूसरा जाता या गया। पैसिव का दूसरा पॉइंट है जाता या गया। ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में जाता या गया शब्द आता है। ओके, पैसिव वॉइस में जाता या गया शब्द आता है जिसका कोई आपको मीनिंग नहीं निकालना है। सो देयर वुड बी नो मीनिंग। ओके, देयर वुड बी नो एनी मीनिंग। पैसिव वॉइस में ये दोनों वर्ड आएंगे ही आएंगे, जैसे कि जाता है या गया, तो आपको नो मीनिंग, मतलब कि जाता या गया के लिए आपको कोई वर्ड यूज नहीं करना। जैसे कि जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो यहाँ पे कोई गो वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में आपको बोलना है आपके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया जाता है। ओके, या तो आपके द्वारा क्रिकेट खेला गया है, तो यहाँ पे आया गया। तो जाता या गया जब भी आया तो इसके लिए कोई मीनिंग आपको नहीं निकालना है, स्पेशली पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस के मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। सबसे पहला कि हमेशा आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। दूसरा, जाता या गया आता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं यूज करना है। तीसरा इसका पॉइंट है के द्वारा। यहां पे एक शब्द आएगा के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, के द्वारा, इसके लिए आपको यूज करना है बाय। ओके, के द्वारा के लिए आपको लगाना है बाय। यदि कहते हैं मेरे द्वारा, तब आपको बोलना है बाय मी। ध्यान दीजिएगा, मेरे द्वारा यदि आएगा तो आप बोलेंगे बाय मी। आपके द्वारा आएगा तब आप बोलेंगे बाय यू। ओके, यदि आप किसी मेल के लिए, किसी लड़के के लिए आप बात करेंगे उसके द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय हिम। तो यहां पे मैंने लिख दिया मेल। ओके, बाय हर। यदि आप किसी फीमेल की बात करते हैं, किसी लड़की की बात करते हैं, किसी लेडी की बात करते हैं उसके द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय हर। यहां मैंने लिख दिया फीमेल। ओके, हमारे द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय अस। एक बार फिर से देखिए, मैंने बोला मेरे द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय मी। आपके द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय यू। उसके द्वारा, लेकिन वह लड़का हो या तो मेल हो, तब आप बोलेंगे बाय हिम। उसके द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय हर, लेकिन फीमेल होनी चाहिए, तब आप बोलेंगे बाय हर। हमारे द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय एस, बाय अस। उनके द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय देम। ओके, अब यहाँ पे किसी का नाम मैं यूज कर लेता हूं। जैसे मैंने अपना नाम यूज कर लिया सचिन, तो मैंने बोला सचिन के द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय सचिन। शिवालिका के द्वारा, तब आप बाय बोलेंगे बाय शिवालिका। आइए फिर से देखते हैं, के द्वारा यदि ये शब्द आता है तो बिल्कुल आपको यूज करना है बाय। यदि वहां पे पूरा आपको बोलना है मेरे द्वारा, तब आपको बोलना है बाय मी। आपके द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय यू। उसके द्वारा, मेल के लिए, तब आप बोलेंगे बाय हिम। यदि लेडी है, लड़की है, फीमेल है, तब आप बोलेंगे बाय हर। हमारे द्वारा, ओके, कई सारे लोग हैं, हमारे द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय अस। उनके द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय देम। सचिन के द्वारा बोलेंगे आप बाय सचिन। शिवालिका के द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय शिवालिका। प्रिंसिपल के द्वारा, तब आप बोलेंगे बाय प्रिंसिपल। मैनेजर के द्वारा बाय मैनेजर। मम्मी के द्वारा बाय मदर। फादर के द्वारा बाय फादर। तो जिसके भी द्वारा बाय, उसका नाम आ जाएगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। पैसिव वॉइस में तीनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। पहला पॉइंट आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। दूसरा, जाता या गया शब्द आएगा जिसके लिए कोई मीनिंग नहीं निकालना है। तीसरा पॉइंट, के द्वारा के लिए आपको लगाना है बाय। यदि मेरे द्वारा आएगा तो बाय मी। आपके द्वारा बाय यू। उसके द्वारा, मेल के लिए बाय हिम। उसके द्वारा, यदि फीमेल है, बाय हर। हमारे द्वारा बाय अस एंड उनके द्वारा बाय देम। सचिन के द्वारा बाय सचिन। शिवालिका के द्वारा बाय शिवालिका। आइए आगे चलते हैं।
तीनों पॉइंट आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ओके, हमने उनको लिख लिया। उसके बाद में रूल नंबर 1, सबसे पहला आएगा इज, एम, आर। ओके, इज, एम, आर, ध्यान दीजिएगा, इज, एम, आर, इसका बाद में आपको लिखना है हिंदी में जाता है। इसका मतलब होता है जाता है। इज, एम, आर, इसका मतलब होता है जाता है। और यदि आपको और आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड। आइए देखते हैं, इज, एम, आर, इसका मतलब होता है जाता है। अब सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा ही, शी, इट और नेम। ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में आपको लगाना है इज, आई, इसके साथ में आपको लगाना है एम, यू, वी, दे, इसके साथ में आपको लगाना है आर। देखिए, इज, एम, आर, ओके, इज, एम, आर, ठीक है। ही, शी, इट, नेम के साथ में आपको लगा देना है इज, आई के साथ में लगाना है एम, यू, वी, दे के साथ में आपको लगाना है आर। इस चीज को आप लिख लेना। ओके, अब आइए एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला मुझे बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, मुझे बोला जाता है। अब देखिए आखिरी में क्या आया, जाता है, यहां पे भी लिखा है जाता है, तो बिल्कुल आपको यह क्लिक करना है कि यह इज, एम, आर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे, मुझे को हम क्या बोलेंगे, आई। अब आई के साथ में आपको इज लगाना है, एम लगाना है कि आर लगाना है, तो बिल्कुल आप ऑलरेडी जानते हैं आई के साथ आपको लगाना है एम, तब आप बोलेंगे आई एम। और मैंने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस में हमें हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। तो बोला, बोलने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक। स्पीक का दूसरा फॉर्म क्या हो जाता है, स्पोक। तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। ओके, तो आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड। तो मुझे बोला जाता है, तब आप बोलेंगे आई एम स्पोकन। आपका पूरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई एम स्पोकन। अब इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, ठीक है, मुझे बोला जाता है, तब आपने बोला आई एम स्पोकन, लेकिन इसी वाक्य को थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं, मुझे शिवालिका के द्वारा बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जाता है मतलब कि इज, एम, आर रूल है। तो मुझे, मुझे को हम क्या बोलेंगे, आई। आई के साथ में आपको क्या लगाना है, एम। अब बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक। स्पीक की तीसरी फॉर्म आपको लगाना है, तो स्पोकन। आई एम स्पोकन किसके द्वारा बोला जाता है, शिवालिका के द्वारा, तो आई एम स्पोकन बाय शिवालिका। आपका पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा, आई एम स्पोकन बाय शिवालिका। ओके, देखिए, मुझे बुलाया जाता है। ओके, मुझे बुलाया जाता है, तो मुझे, अब मुझे को क्या बोलेंगे, आई। आई के साथ में आपको क्या लगाना है, एम। उसके बाद में बुलाना, बुलाने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉल। कॉल की कौन सी फॉर्म यूज करनी है आपको, तीसरी फॉर्म, तो आई एम कॉल्ड। आपका पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा, आई एम कॉल्ड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें सूचित किया जाता है। तुम्हें सूचित किया जाता है या तुम्हें सूचना दी जाती है। तो जाता है, बिल्कुल जाता है, उसके लिए आपको रूल लगाना है इज, एम, आर। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। तुम्हें को हम क्या बोलेंगे, यू। यू के साथ में इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, बिल्कुल यू के साथ में हमको क्या लगाना है, आर। तो यू के साथ में आपको लिखना है आर। अब सूचना देने को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म, लेकिन हमको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड, तो यू आर इन्फॉर्म्ड। आपका पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा, यू आर इन्फॉर्म्ड। यदि इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और बड़ा करूं, आपको मेरे द्वारा सूचित किया जाता है,
यू आर इन्फॉर्म्ड बाय मी। आपको प्रिंसिपल के द्वारा सूचित किया जाता है, तब आप बोलेंगे यू आर इन्फॉर्म्ड बाय प्रिंसिपल। आपको मेरी मोम के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है, तब आप बोलेंगे यू आर इन्फॉर्म्ड बाय माय मदर। आपको मेरे दोस्त के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है या सूचित किया जाता है, तब आप बोलेंगे यू आर इन्फॉर्म्ड बाय माय फ्रेंड। सो चैंपियंस इस तरीके से आप बना सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। शिवालिका को पढ़ाया जाता है। आपका पूरा एग्जाम्पल है, शिवालिका को पढ़ाया जाता है। शिवालिका एक बच्ची है छोटी सी, तो उसे पढ़ाया जाता है उसकी मदर के द्वारा। ओके, तो जाता है मतलब कि ये इज एम आर वाला रूल है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, शिवालिका को पढ़ाया जाता है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या आया, शिवालिका। तो आपको लिखना है शिवालिका। ओके, अब यह एक नाम है, अब इसके साथ में इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा, तो आपको पता है इज लगेगा। तो शिवालिका इज, अब पढ़ाने को हम क्या बोलते हैं, टीच। तो हमें कौन सी फॉर्म लगाना है पैसिव वॉइस में, आपको ऑलरेडी पता है, तीसरी फॉर्म। सो टीच की तीसरी फॉर्म क्या हो जाती है, टॉट। तो आपका पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा शिवालिका इज टॉट। शिवालिका इज टॉट। यदि इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, शिवालिका को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तब आप बोलेंगे शिवालिका इज टॉट बाय मी। शिवालिका को आपके द्वारा पढ़ाया जाता है, तब आप बोलेंगे शिवालिका इज टॉट बाय यू। शिवालिका को उसकी मदर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तब आप बोलेंगे शिवालिका इज टॉट बाय हर मदर। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया है उसकी मदर के द्वारा, मतलब उसकी मम्मी के द्वारा, ओके, या उसकी माता जी के द्वारा। तो शिवालिका इज टॉट बाय हर मदर। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। राम को बुलाया जाता है। ओके, जाता है जैसे ही आए वैसे आपको ध्यान रखना है कि इज एम आर आएगा। ओके, राम को बुलाया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है राम। अब राम के साथ में इज लगाना है, एम लगाना है कि आर लगाना है, तो बिल्कुल आपको ऑलरेडी पता है, राम के साथ में आपको लगाना है इज। तो आप बोलेंगे राम इज, बुलाने को बोलते हैं कॉल, बुलाने को हम बोलते हैं कॉल, लेकिन अपने को लगाना है तीसरी फॉर्म। तो आपका पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा राम इज कॉल्ड। यदि इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और बड़ा करूं, राम को स्टेज पर बुलाया जाता है, तब आप बोलेंगे राम इज कॉल्ड ऑन द स्टेज। यदि मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बड़ा करूं, राम को स्टेज पे बुलाया जाता है मेरे द्वारा, तो राम को बुलाया जाता है, राम इज कॉल्ड, स्टेज पे बुलाया जाता है ऑन द स्टेज मेरे द्वारा, तो पीछे आप लगा दो बाय मी। आपका पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा राम इज कॉल्ड ऑन द स्टेज बाय मी। आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। आपको सूचित किया जाता है, तब आप बोलेंगे यू आर इन्फॉर्म्ड। यू के साथ में आपको लगाना है आर, उसके बाद में आपको लगाना है तीसरी फॉर्म। तो आपका पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा यू आर इन्फॉर्म्ड। मुझे बुलाया जाता है, तो मुझे के लिए मैं बोलूंगा आई के साथ में लगेगा एम, और बुलाने को बोलते हैं कॉल। तो मुझे बुलाया जाता है, तो आई एम कॉल्ड। अब मैंने कॉल की जगह कॉल्ड क्यों लगाया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, तीसरी। तो पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा आई एम कॉल्ड। मुझे डांटा जाता है, तो मुझे को हम बोलेंगे आई के साथ लगेगा एम, डांटने को बोलते हैं स्कॉल्ड, लेकिन स्कॉल्ड की हमको लगाना है तीसरी फॉर्म। तो पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा आई एम स्कॉल्डेड। मुझे डांटा जाता है, तब आप बोलेंगे आई एम स्कॉल्डेड। आपको डांटा जाता है, तब आप बोलेंगे यू आर स्कॉल्डेड। कोई मेल है, उसे डांटा जाता है, तब आप बोलेंगे ही इज स्कॉल्डेड। यदि कोई फीमेल है, उसे डांटा जाता है, तब आप बोलेंगे शी इज स्कॉल्डेड। ओके, तो इस तरीके से चैंपियन हम इज एम आर का यूज करके एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। आइए इसी रूल का पास्ट सीखते हैं। नंबर 2, was वर। ध्यान दीजिएगा, was वर, इसके बाद में आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। और इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, जाता था, गया था एंड गया।
ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर वॉज वर। ओके, वॉज वर, उसके बाद में आपको लगानी है तीसरी फॉर्म। इसका मतलब होता है जाता था। क्या बोलेंगे आप? जाता था या गया था या गया। ओके, इन तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे आपको बुलाया जाता था। ओके, आपको बुलाया जाता था, यह रूल है। आपको बुलाया गया था, यही लगेगा। आपको बुलाया गया, तब भी यही लगेगा। ओके, अब देखिए हम वॉज के साथ में हमको क्या लगाना है और वर के साथ में क्या लगाना है। आई, ही, शी, इट और नेम। आई, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में आपको लगाना है वॉज। यू, वी, दे, इनके साथ में आपको लगाना है वर। इसे एक बार फटाफट क्लियर कर लीजिए। आई, ही, शी, इट, नेम। आई, ही, शी, इट, नेम। ओके, आई मतलब होता है मैं, ही मतलब वह, शी मतलब वह, इट मतलब यह वह दोनों होता है, बट लाइफलेस के लिए नेम किसी का भी नाम आ सकता है। आई, ही, शी, इट, नेम के साथ में आपको लगाना है वॉज, एंड यू, वी, दे के साथ में आपको लगाना है वर, एंड इन दोनों के बाद में आपको लगाना है तीसरी फॉर्म। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको बुलाया जाता था, या तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं आपको बुलाया गया था या आपको बुलाया गया। आपको बुलाया जाता था, आपको बुलाया गया था या आपको बुलाया गया। इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। गया, गया था एंड जाता था, ये आया। तब यहाँ पे इज, एम, आर लगेगा या वॉज वर लगेगा। तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि ये वॉज वर का रूल है। ओके, तो आपको बुलाया गया था या आपको बुलाया जाता था या आपको बुलाया गया, ये पूरा एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ रहा है? आपको हम क्या बोलेंगे? यू। अब यू के साथ में क्या लगेगा? वर। तो यहाँ पे यार मैंने लिख दिया यू वर। बुलाने को क्या बोलेंगे? कॉल। लेकिन हमको कौन सी फॉर्म लगानी है? तीसरी। तब आप बोलेंगे यू वर कॉल्ड। इसका मतलब होता है आपको बुलाया जाता था या आपको बुलाया गया था या आपको बुलाया गया। ओके, अगला एग्जांपल, मुझे पढ़ाया गया था। ओके, मुझे पढ़ाया गया था या मुझे पढ़ाया गया या मुझे पढ़ाया जाता था, तीनों में से कुछ भी एक आ सकता है। तो मुझे पढ़ाया गया था, मुझे पढ़ाया गया या मुझे पढ़ाया जाता था। देखिए सबसे पहले आया मुझे को हम क्या बोलेंगे? आई के साथ में आपको देखिए, आई के साथ में वॉज है कि आई के साथ में वर है। तो बिल्कुल आप समझ चुके हैं कि आई के साथ में क्या लगेगा? वॉज। तो यहाँ पे लिख दीजिए आई वॉज। मुझे पढ़ाया गया था। अब पढ़ाने को हम बोलते हैं टीच, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म लगानी है पैसिव वॉइस की? तीसरी फॉर्म। तब आप क्या बोलेंगे? आई वॉज टॉट। आपका पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा आई वॉज टॉट। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। शिवालिका को डांटा गया था। शिवालिका एक बच्ची है, उसने कोई गलती करी तो उसको डांटा गया था। शिवालिका को डांटा गया था या डांटा जाता था या शिवालिका को डांटा गया। आप कई बार ऐसे बोलते हैं, शिवालिका को डांटा गया था या शिवालिका को डांटा जाता था या शिवालिका को डांटा गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक नाम है, तो नाम को लिख दीजिए शिवालिका। ओके, शिवालिका। उसके बाद में यह नाम है। अब नाम के साथ में आपको वॉज लगाना है कि वर लगाना है? तो बिल्कुल आप सही समझे, शिवालिका के साथ में आपको लगाना है वॉज। तो आपने क्या बोला? शिवालिका वॉज। अब डांटने को क्या बोलते हैं? स्कॉल्ड। लेकिन स्कॉल्ड की कौन सी फॉर्म लगेगी? तीसरी। तो पूरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपने सही सोचा, शिवालिका वॉज स्कॉल्डेड। तो आपका पूरा एग्जाम्पल बनेगा शिवालिका वॉज स्कॉल्डेड। यदि इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और बड़ा करूं, शिवालिका को मेरे द्वारा डांटा गया था, तब आप क्या बोलेंगे? शिवालिका वॉज स्कॉल्डेड बाय मी। शिवालिका को प्रिंसिपल के द्वारा डांटा गया था, तब आप क्या बोलेंगे? शिवालिका वॉज स्कॉल्डेड बाय प्रिंसी या प्रिंसिपल। ओके,
तो इस तरीके से जब भी हम बोलेंगे जाता था, गया था या गया, तब आपको लगाना है वॉज वर्ब, उसके बाद में आपको लगानी है वर्ब की तीसरी फॉर्म। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपको मेरे द्वारा बुलाया गया था। ओके, आपको मेरे द्वारा बुलाया गया था, या आपको मेरे द्वारा बुलाया गया, या आपको मेरे द्वारा बुलाया जाता था। आपको, उसके लिए आपको क्या बोलना है, यू के साथ में आपको क्या लगाना है, वर्ब। यू वर कॉल्ड बाय मी। ओके, आपका पूरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यू वर कॉल्ड बाय मी। मुझे आपके द्वारा बुलाया गया था, तब बोलेंगे आप आई वॉज कॉल्ड बाय यू। मुझे बुलाया गया था, सुनिएगा, मुझे बुलाया गया था, तो मुझे को हम क्या बोलेंगे, आई के साथ में क्या लगेगा, वॉज। मुझे बुलाया गया था, आई वॉज कॉल्ड। थोड़ा सा बड़ा करता हूं, मुझे स्टेज पे बुलाया गया था, आई वॉज कॉल्ड ऑन द स्टेज। थोड़ा एग्जाम्पल और बड़ा करते हैं, मुझे स्टेज पे बुलाया गया था प्रिंसिपल के द्वारा, आई वॉज कॉल्ड ऑन द स्टेज बाय प्रिंसिपल। एक बार रिपीट करते हैं, मुझे बुलाया गया था, आई वॉज कॉल्ड स्टेज पे, ऑन द स्टेज, प्रिंसिपल के द्वारा, बाय प्रिंसिपल। तो पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा, आई वॉज कॉल्ड ऑन द स्टेज बाय प्रिंसिपल। सो चैंपियन जब भी जाता था, गया था या गया, ऐसी वाक्यों को बोलना चाहते हैं पैसिव वॉइस में, तब आपको लगाना है वॉज वर्ब, उसके बाद में आपको लगाना है वर्ब की तीसरी फॉर्म। आइए इसी का फ्यूचर सीखते हैं, मतलब कि नंबर 3। आपका तीसरा नंबर हो जाएगा विल बी। विल बी के बाद में आपको लगानी है तीसरी फॉर्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, विल बी, इसके बाद में आपको लगानी है तीसरी फॉर्म, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जाएगा। एग्जाम्पल आइए लेते हैं। जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए गए, आपने इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद में इंटरव्यूअर यदि आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आपको बोलता है कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो वो यह बोलते हैं आपको, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। वो आपको यह बोलते हैं, यू विल बी इन्फॉर्म्ड, यह बोल करके आपको छोड़ देते हैं, बट वो आपको इन्फॉर्म कभी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि उन्हें इन्फॉर्म करना होता तो वो इसी वक्त कर देते हैं, यदि नहीं करना है तो वो आपको सिर्फ एक सेंटेंस बोल देते हैं, वो ये कहेंगे, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। मतलब कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या आपको सूचित किया जाएगा, या आपको जानकारी दी जाएगी। ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बट 90% केसेस में होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मतलब कि नहीं बुलाया जाता। सो अब देखिएगा, विल बी इसका मतलब होता है जाएगा। यदि मैंने एग्जाम्पल बोला आपको, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, आपको बुलाया जाएगा, आखिरी में क्या आया चैंपियंस, जाएगा, जिसके लिए आपको क्या लगाना है, विल बी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आपको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यू के बाद में क्या लगेगा, विल बी। तो यू के बाद में आपने लिख दिया यू विल बी। ओके, यू विल बी। बुलाने को क्या बोलते हैं, कॉल, लेकिन कौन सी फॉर्म लगाना है, थर्ड। तो कॉल की तीसरी फॉर्म क्या है, कॉल्ड। तो आपको पूरा क्या बोलना है, यू विल बी कॉल्ड, मतलब आपको बुलाया जाएगा, तब इसका मतलब होता है यू विल बी कॉल्ड। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको हमारे द्वारा बुलाया जाएगा, तब आप बोलेंगे यू विल बी कॉल्ड बाय अस। अगला एग्जाम्पल, आपको सूचित किया जाएगा। ओके, आपको सूचित किया जाएगा मतलब कि आपको सूचना दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जाएगा आया, उसके लिए आपको क्या लगाना है, विल बी। सब्जेक्ट क्या आया, आपको हम क्या बोलेंगे, यू। ओके, यू के बाद में क्या लगाएंगे, विल बी, यू विल बी। सूचना देने को हम बोलते हैं इन्फॉर्म, लेकिन इन्फॉर्म का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सही आपने सोचा, इन्फॉर्म्ड। तब आप बोलेंगे यू विल बी इन्फॉर्म्ड। ओके, तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड, मतलब आपको सूचना दी जाएगी। यदि इंटरव्यूअर आपको यह बोलता आपको हमारे द्वारा सूचना दी जाएगी या जानकारी दी जाएगी, तब वह यह बोलेगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय अस। ओके, यदि आपको ऐसा कहता है कि आपको हमारी कंपनी के द्वारा सूचना दी जाएगी, तब वह यह बोलेगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय आवर कंपनी। ओके, यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय आवर कंपनी। सो चैंपियंस, इस तरीके से जब भी आपको बोलना है जाएगा, तब आपको लगाना है विल बी। आइए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। ओके, फुटबॉल खेला जाएगा। ओके, फुटबॉल खेला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, फुटबॉल, तो इसके लिए लिख दीजिए फुटबॉल।
उसके बाद में जाएगा, इसके लिए कौन सा रूल है? विल बी। फुटबॉल विल बी। अब भाई खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले का तीसरा फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल सही आपने सोचा, बिल्कुल सही आपने गेस किया, प्लेड। तो फुटबॉल विल बी प्लेड। ओके, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा फुटबॉल खेला जाएगा, तब आप बोलेंगे फुटबॉल विल बी प्लेड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अंग्रेजी बोली जाएगी। ओके, अंग्रेजी बोली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या आया? जाएगी, उसके लिए आपको क्या लगाना है? विल बी। बिल्कुल सही आपने सोचा। अंग्रेजी, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? इंग्लिश। उसके बाद में आपका क्या लग जाएगा रूल? इंग्लिश विल बी। अब भाई बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। स्पीक का तीसरा फॉर्म क्या हो जाता है? स्पोकन। तो आपका पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा इंग्लिश विल बी स्पोकन। तो इंग्लिश बोली जाएगी, अंग्रेजी बोली जाएगी, तब आप कहेंगे इंग्लिश विल बी स्पोकन। अगला एग्जाम्पल, आपको डांटा जाएगा। आपने कोई गलती कर दी। ओके, अब आपका छोटा भाई आपको बोल रहा है कि भाई आपको डांटा जाएगा या आपको डांट पड़ेगी, दोनों एग्जाम्पल एक है, आपको डांटा जाएगा या आपको डांट पड़ेगी। तो देखिए आखिरी में क्या है? जाएगा, उसके लिए आपको लगाना है विल बी। अब यहाँ पे क्या है? आपको, उसके लिए आपको क्या बोलना है? यू। सब्जेक्ट सॉरी रूल क्या हो जाएगा? विल बी। तब आप क्या बोलेंगे? यू विल बी। डांटने को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, स्कॉल्ड। तीसरा फॉर्म बिल्कुल सही आपने सोचा, स्कॉल्डेड। तो पूरे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यू विल बी स्कॉल्डेड। ओके, आपको डांटा जाएगा, तब आप कहेंगे यू विल बी स्कॉल्डेड। यदि वही बच्चा आपको बोलता है आपको मम्मी के द्वारा डांटा जाएगा, ध्यान से सुनना, आपको मम्मी के द्वारा डांटा जाएगा, आपको मदर के द्वारा डांटा जाएगा, तब बोलेंगे यू विल बी स्कॉल्डेड बाय मदर। ओके, आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपको डांटा जाएगा, यू विल बी स्कॉल्ड, सॉरी यू विल बी स्कॉल्डेड। आपको मेरे द्वारा डांटा जाएगा, यू विल बी स्कॉल्डेड। ओके, यू विल बी स्कॉल्डेड बाय मी। मुझे इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आई विल बी इन्फॉर्म्ड। मुझे कॉलेज के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आई विल बी इन्फॉर्म्ड बाय कॉलेज। आपको कॉलेज के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय कॉलेज। आइए देखते हैं, हमने 3 रूल को सीखा है। ओके, सबसे पहला रूल हमने देखा था, पहला पैसिव वॉइस का। ये कई सारे होते हैं, अभी हम सीरियल के हिसाब से मतलब नंबर के हिसाब से चलेंगे 1 2 3। अगले वीडियो में चौथा, पांचवा, छठवा मतलब कि 4 5 6 सीखेंगे। इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में यदि मैं पूरा दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। ओके, सो एक वीडियो में हमने सिर्फ 3 सीखने हैं। ओके, पैसिव मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पैसिव के 3 मेन रूल। सबसे पहला वर्ब की तीसरी फॉर्म, दूसरा जाता या गया, उसके लिए कोई मीनिंग नहीं, तीसरा आपका क्या है? बाय, मतलब कि के द्वारा, उसके लिए क्या लगाना है? बाय। मेरे द्वारा बाय मी, आपके द्वारा बाय यू, उसके द्वारा बाय हिम, उसके द्वारा बाय हर, हमारे द्वारा बाय अस, उनके द्वारा बाय देम, सचिन के द्वारा बाय सचिन, शिवालिका के द्वारा बाय शिवालिका, प्रिंसिपल के द्वारा बाय प्रिंसिपल, जिसके भी द्वारा बाय उसका नाम या तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले हमने 3 रूल देखते हैं। पहला रूल इज एम आर, उसके बाद में लगानी वर्ब की तीसरी फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? जाता है। दूसरा वॉज वर, इसके बाद में लगानी है वर्ब की तीसरी फॉर्म, इसका मतलब होता है जाता था, गया था या गया। तीसरा विल बी, इसका मतलब होता है जाएगा। तो जब भी आपको जाता है आता है, इजमाल लगाना है, जाता था गया था गया आएगा, वॉज वर लगाना है, जाएगा आएगा, विल बी। एक बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, यह कैच हिंदी स्पीक इंग्लिश, ये कई सालों के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपके साथ में शेयर कर पा रहा हूं। ओके, कई सालों के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये बात मैं आपके साथ में शेयर कर पा रहा हूं। कैच हिंदी स्पीक इंग्लिश। ओके, कैच हिंदी स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, कैच हिंदी स्पीक इंग्लिश। मतलब कि हिंदी को कैच करो, इंग्लिश को बोलो, हिंदी को कैच करो, इंग्लिश को बोलो। जैसे कि मैंने बोला, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तुरंत हिंदी को कैच करिए, तुरंत हिंदी को कैच करिए। आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आखिरी में क्या आया? जाएगी।
ओके इसके लिए कौन सा रूल लगेगा फटाफट विल बी। तो आपको उसके लिए क्या बोलेंगे यू के बाद में क्या लगेगा विल बी। यू विल बी इन्फॉर्म्ड। अगला सुनिएगा, मैंने बोला कि मुझे रोज डांटा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे रोज मेरी मम्मी के द्वारा डांटा जाता है। आखिरी में क्या आया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मुझे रोज मेरी मम्मी के द्वारा डांटा जाता है। तो फटाफट कैच करिए हिंदी को। ओके फटाफट हिंदी को कैच करिए और इंग्लिश पे फटाफट शिफ्ट होइए, मतलब कि इंग्लिश को बोलिए। तो मुझे रोज मेरी मम्मी के द्वारा डांटा जाता है, आखिरी में क्या आया जाता है। तो तुरंत अपने दिमाग को लगाइए कि यहाँ पे इज़मार वाला रूल है। तो मुझे को क्या बोलते हैं आई के साथ में क्या लगेगा एम। उसके सॉरी आई एम। उसके बाद डांटने को क्या बोलते हैं स्कॉल्ड SCOLDED। आई एम स्कॉल्डेड। मुझे रोज डांटा जाता है आई एम स्कॉल्डेड एवरी डे। किसके द्वारा मेरी मम्मी के द्वारा बाय माय मदर। तो पूरा एग्जांपल हो जाएगा आई एम स्कॉल्डेड एवरी डे बाय माय मदर। अगला एग्जांपल देखिए, मैंने बोला तुम्हें बताया गया। ओके तुम्हें बताया गया। अब ध्यान से सुनिएगा, आखिरी में क्या आया गया तुम्हें। तो अब तुम्हें को क्या बोलेंगे यू के साथ में वॉज लगेगा कि वर। यहाँ पे बिल्कुल लगेगा वर। यू वर। आपको बताया गया यू वर टोल्ड। ओके आपको बताया गया मतलब कि आपको कहा गया। ओके सो कहा गया तो आप बोलेंगे यू वर सैड। ओके अब अगला देखते हैं, जैसे मैंने बोला मुझे बोला जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला मुझे बोला जाता है, आखिरी में क्या आया जाता है। फटाफट हिंदी को कैच करिए जाता है। तो इसके लिए क्या आएगा इज़मार। ओके मैंने बोला मुझे को क्या बोलेंगे आई के साथ में क्या लगता है एम। ओके बोला जाता है तो बोलने को क्या बोलते हैं स्पीक का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा स्पोकन। तो आपका पूरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आई एम स्पोकन। ये इस तरीके की वाक्य है, इस तरीके के सेंटेंस है कि जल्दी कोई इसको समझ भी नहीं सकता, बट यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज आप चैंपियंस हैं। ओके तो मुझे बोला जाता है तो आई एम स्पोकन। सो चैंपियंस ध्यान दीजिएगा तीनों रूल को। इज़मार का मतलब होता है जाता है, वॉज वर का मतलब होता है जाता था गया था एंड गया, एंड विल बी का मतलब क्या होता है जाएगा। यह तीनों जब भी आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये पैसिव वॉइस के रूल है और आपको पैसिव वॉइस के लिए हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी पड़ती है तीसरी। सो चैंपियंस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।